क्या हो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर 2 बड़े-बड़े ग्रह जो है वो अस्त होकर के बैठ जाएँ या खराब होकर के बैठ जाएँ? जैसे कि मैं बुध की बात करने जा रही हूँ, सूर्य की बात करने जा रही हूँ कि अगर बुध और सूर्य खराब होकर आपकी कुंडली के अंदर स्थित हो जाएँ, तो व्यक्तिगत जीवन में मुश्किलें ही मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। इसी विषय में बात करने जा रही हूँ कि कैसे एक धातु आपके जीवन में आए बड़े-बड़े ग्रहों के अशुभ प्रभावों को दूर कर सकती है। मैं अमांश एस्ट्रोलॉजी आचार्य उर्वशी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। जी हाँ, बात करने जा रही हूँ तांबे के सिक्के के बारे में। कैसे बुध और सूर्य के अशुभ प्रभावों को दूर करने में हमारी बेहद मदद करता है ये सिक्का। सनातन धर्म की बात करें तो हर धातु किसी न किसी ग्रह का कारक बन के जीवन में अशुभ और शुभ प्रभाव देती है। सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करें तो बेहद बलशाली और तेज ग्रह माना जाता है सूर्य ग्रह। जिनकी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह मजबूत होकर के स्थित होते हैं, वे राजनेता होते हैं, सत्ता पर आसीन होते हैं, उन्हें ऊंचे पद प्राप्त होते हैं, मान सम्मान से भरपूर होते हैं, धन धान्य से भरपूर होते हैं, संतान के साथ बेहद सुखद उनके रिश्ते होते हैं। लेकिन वहीं अगर सूर्य खराब हो जाए तो व्यक्ति का चेहरा निस्तेज हो जाता है और साथ ही साथ मान सम्मान चला जाता है, गरीबी जीवन में आ जाती है, संतान के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, जीवन का सारा तेज खत्म हो जाता है। और वहीं बुध की बात करें तो बुध हमारी वाणी का कारक है। ये जो हम बात कर रहे हैं, जो भी हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं अपनी वाणी के द्वारा, सबसे पहले बुध को यहाँ से देखते हैं कि हमारी वाणी कैसी है, हमारी एक्सप्रेस करने की, हमें किसी के सामने अपनी बात को रखने की हमारे अंदर क्षमता जो है वो कैसी है, उससे हम पता लगाते हैं कि हमारा बुध किस कंडीशन में होता है। कई लोग बहुत मधुरभाषी होते हैं, उनका बोलने के अंदर काफ़ी मिठास होती है, वाणी काफ़ी मीठी होती है और वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे टीवी के एंकर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जब समझाते हैं या पढ़ाते हैं तो व्यक्तिगत जीवन बनना शुरू हो जाता है, ज्ञान की वृद्धि कराते हैं। और वैसे ही अगर बुध खराब हो जाए तो वाणी की क्षमता चली जाती है। आप घंटों बोलते रहेंगे, किसी के ऊपर आपकी बातों का असर नहीं होगा और आप अपनी पहचान खोते चले जाएंगे। और इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि आप अपना आत्मविश्वास खोते चले जाएंगे। बुध बहुत प्रभावकारी ग्रह है, नसों नाड़ियों से संबंधित होता है। अगर खराब होकर के स्थित हो जाए तो नर्वस सिस्टम को खराब कर देता है। और वहीं सूर्य की बात करें, अगर सूर्य खराब हो जाए तो गंभीर से गंभीर रोग हमें दे देता है। तो कैसे इन दो दो ग्रहों को हम एक तांबे के सिक्के से ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, तांबे का सिक्का। आपने देखा होगा कि पूजा पाठ के दौरान तांबे से बनी वस्तुओं का उपयोग तो सदियों से चला आ रहा है। मंदिर का घंटा, पूजा का लोटा, तांबे का पात्र, थाली, दीपक, ये सभी चीज़ें तांबे की होती हैं। इनका ताल्लुक हमारे धर्म में काफ़ी पूजनीय माना जाता है। तांबे की बात करते हैं तो सूर्य की धातु माना जाता है, कमज़ोर सूर्य को मजबूत करके भाग्य को प्रबल करता है। हम जब सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो भी हमें तांबे के लोटे में ही हमें जल डालकर, सिंदूर डाल करके, अक्षत डाल करके हमें सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इससे भी हमारी किस्मत चमकती है। पीले रंग का होता है, पीला तत्व बृहस्पति का तत्व होता है और सोने का तत्व होता है। सोने जैसा भाग्य हमारा चमकाता है जब हम तांबे की बर्तनों का इस्तेमाल पूजा पाठ में करते हैं। कुंडली के अंदर अगर सूर्य और बुध कमज़ोर होकर के बैठे हैं और अशुभ फल दे रहे हैं, जीवन के अंदर सफलता आपको मिल नहीं पा रही, नौकरी में दिक्कत आ रही है, करियर आपका बन नहीं पा रहा, तो तांबे के सिक्के के विशेष उपयोग करके उपाय करके आप जीवन के अंदर तरक्की पा सकते हैं। धन धान्य की वृद्धि होगी आपके जीवन के अंदर। तो किस तरह से इसका हम उपयोग कर सकते हैं, इसका उपाय कर सकते हैं, इसके धारण करना है या इसको बहाना है, ये आप सब जानेंगे इस वीडियो में। तांबे की धातु की बात करें तो ये सूर्य देव को प्रसन्न करने वाली धातु है। जब इस धातु का हम उपयोग करते हैं तो सूर्य देव की कृपा हम पर बरसनी शुरू हो जाती है। कुंडली के अंदर अगर बुध कमज़ोर स्थिति में है तो हम सूर्य देव की मदद से अपने बुध को चमका सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी धातु की। जी हाँ, जो इसकी धातु है वो सूर्य देव से संबंधित है। और जब आप इसे धारण करते हैं, विशेष तरीके से धारण करते हैं, तो आपके जीवन के अंदर जो सूर्य है वो मजबूत स्थिति में आकर के आपको अच्छे फल प्राप्त होना है, उसके मिलने शुरू हो जाते हैं। आपको जिस दिन इसको धारण करना है, आपको सोमवार या मंगलवार के दिन इसे धारण करना है, लाल रंग के धागे में धारण करना है। लेकिन इस सिक्के की शुद्धता की प्रामाणिकता पूरी होनी चाहिए। जी हाँ, तांबे का सिक्का
आजकल आपको मार्केट के अंदर बहुत नकली सिक्के भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको सिक्का लेना है। अगर आपको सिक्का मिल जाता है जिसके ऊपर राज दरबार की मोहर लगी होती है, 1946 की मोहर लगी होती है, तो राज दरबार यानी कि सूर्य उससे संबंधित होता है। अगर आपको ये सिक्का मिलता है तो आप इसे सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन लाल रंग के धागे में अपने गले में धारण कर सकते हैं, सूर्य को जल दे करके। सूर्य के मंत्रों का जप करते हुए गंगा जल से धो करके आप इस सिक्के को लाल धागे में डाल करके पहन सकते हैं। इसको पहनते ही सूर्य देव की कृपा आप पर बरसती है, और साथ ही साथ सूर्य के साथ साथ बुध ग्रह भी अपने शुभ फल आपको देना शुरू कर देता है। और वहीं अगर आपकी दुकान या आपके कारोबार में आपको मनचाहा लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो आपको सिक्कों से जुड़ा एक फेंग शुई का एक सरल सा उपाय करना है, और ये सरल सा दिखने वाला उपाय आपके जीवन में चमत्कार भर सकता है। जी हाँ, आपने देखा होगा फेंग शुई के अनुसार सोने के सिक्कों से भरा हुआ समुद्री जहाज, जी हाँ, आराम से आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा। आप ये समुद्री जहाज जिसके अंदर सिक्के बने होते हैं पीले रंग के, आप इसको अपने बिजनेस स्थल पे, अपने व्यापार के स्थल पर रखिए। और जब आप इसे रखते हैं, सोमवार के दिन आपको इसको रखना है। आप अपने कार्यस्थल पर जब इसे रखते हैं तो आपके व्यापार में तेज़ी से वृद्धि होती है। आपका जो करियर का ग्राफ है वो तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ता है, और आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो ये तो 2 उपाय जिसको करने से आपके जीवन के अंदर सूर्य प्रबल होता है, और सूर्य के साथ साथ बुध के अच्छे आपको फल प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। तो तांबे के सिक्के को लाल रंग के धागे में अपने गले में धारण कीजिए, लेकिन ध्यान रहे, सावधानी बरतिए कि उस दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें उस दिन, और साथ ही साथ उस दिन किसी तरह का मांस मदिरा का सेवन ना करें। आप इस तरह से इसको धारण करेंगे तो आपके जीवन के अंदर लगातार उन्नति होगी, और आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये था मेरा वीडियो कि कैसे तांबे के सिक्के से अपने भाग्य को चमका सकते हैं, अपने सूर्य और बुध को प्रबल कर सकते हैं। होप करती हूँ पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।